नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आज भारतीय राजनीति की पहचान बन चुका है। तो आज हम उनके सफर को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफर जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सवाल असल में उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। तो चलिए इस यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उनकी कहानी को बेहतर समझने के लिए हमने इसे 6 जरूरी हिस्सों में बांटा है, उनकी शुरुआती दिनों से लेकर वर्ल्ड स्टेज पर उनके असर तक। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। नरेंद्र मोदी की कहानी शुरू होती है उनके बचपन और राजनीति में उनके पहले कदमों से। ये टाइमलाइन देखिए, इससे उनके शुरुआती जीवन के जरूरी मोड़ साफ दिखते हैं। बहुत कम उम्र में आरएसएस से जुड़ना, फिर एक प्रचारक के तौर पर काम करना और उसके बाद बीजेपी में शामिल होना। हर एक कदम उन्हें धीरे धीरे 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले आया। अब बात करते हैं उनके मुख्यमंत्री के दौर की। और ये दौर कह सकते हैं 2 बिल्कुल अलग, एक दूसरे से विपरीत कहानियों से जाना जाता है। तो यहाँ उनके सीएम कार्यकाल के 2 चेहरे साफ दिखते हैं। एक तरफ था उनका आर्थिक विकास का गुजरात मॉडल, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई, और वहीं दूसरी तरफ 2002 के दंगों का वो बुरा दौर, जिसने उनकी सरकार पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस मामले में ये जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई थी, उसको 2012 में मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिले। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके 2014 के सफल अभियान और प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल की तरफ। देखते हैं कि उस दौरान क्या खास हुआ। अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च की, जैसे सफाई के लिए स्वच्छ भारत, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार जीएसटी। और फिर 2016 में आया वो बड़ा फैसला, नोटबंदी। कहा गया कि इसका मकसद काले धन को खत्म करना है, लेकिन इससे जो आर्थिक उथल-पुथल हुई और इसके असर पर, उस पर आज तक बहस चलती है। और ये नंबर देखिए, 88%। काफी दिलचस्प है। 2017 में एक प्यू रिसर्च पोल के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग अपने चरम पर यानी 88% थी। इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त उन्हें कितना जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट हासिल था। अब आते हैं उनके दूसरे कार्यकाल पर। ये कार्यकाल कुछ बहुत बड़े और साहसिक विधायी कार्यों के लिए जाना जाता है, जिनके जरिए उन्होंने अपने मुख्य वैचारिक वादों को पूरा किया। दूसरे कार्यकाल में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए, जो बीजेपी और हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के लंबे समय से एजेंडे पर थे। पहला, 3 तलाक को एक अपराध बनाना। दूसरा, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। और तीसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को पास करना। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इन बड़े फैसलों के साथ बड़े विवाद भी जुड़ गए। पूरे देश में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और कई विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि ये लोकतांत्रिक शरण का दौर है, यानी लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। चलिए अब घरेलू राजनीति से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरफ देखते हैं। आखिर उनके नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की स्थिति कैसे बदली। वर्ल्ड स्टेज पर मोदी के दौर में भारत के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए। देखिए, अमेरिका के साथ साझेदारी और मजबूत हुई, वहीं चीन के साथ सीमा पर झड़पों के बाद रिश्ते काफी खराब हो गए। इस सब के बीच रूस के साथ पुराने रिश्ते बने रहे और मध्य पूर्व के देशों जैसे यूएई के साथ भी संबंध बेहतर हुए। उनकी विदेश नीति का एक खास हिस्सा एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी रही है। ये पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक तरह से अगला कदम था, जिसका मकसद पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ रिश्तों को और गहरा करना था। तो इस पूरे सफर का, इन सब फैसलों का आखिर भारत के लिए क्या मतलब है? चलिए अब उनकी विरासत के दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। उनकी विरासत को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता मानते हैं, जिसने देश का आर्थिक विकास किया और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं, जिनका आरोप है कि उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और समाज में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण बढ़ाया। और ये चुनावी नतीजे उनकी राजनीतिक यात्रा की कहानी खुद कहते हैं। 2014 में बीजेपी को अकेले बहुमत मिला, जो 1984 के बाद पहली बार हुआ था। 2019 में ये जीत और बड़ी हो गई, लेकिन 2024 में बीजेपी बहुमत से चूक गई और एक गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। एक बड़ा बदलाव।
2021 में टाइम मैगजीन ने लिखा था कि नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश की राजनीति पर मोदी इस तरह हावी हुए हैं जैसा किसी और ने नहीं किया। ये उनके राजनीतिक प्रभाव के पैमाने को बताता है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो उनके पूरे करियर की बहस का केंद्र है। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे मजबूत नेता हैं या सबसे ज्यादा विभाजनकारी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।